राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। देश भर में मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 20 से 26 सितंबर तक वाणिज्य सप्ताह मनाने की घोषणा की है। इस क्रम में केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री ने आज नोएडा से वाणिज्य सप्ताह का शुभारंभ किया। इस पूरे सप्ताह में देश भर में उद्योग जगत से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश को एक उभरती आर्थिक ताकत के रूप में दिखाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उद्योगों के विकास के लिए MSME की लिमिट बढ़ाई गई है। पहले कम लिमिट के कारण लोग MSME से बाहर नहीं जाना चाहते थे ताकि सुविधाएं कम ना हो। इसके साथ ही कॉर्पोरेट टैक्स को कम किया गया ताकि अधिक निवेश आए और टैक्स का भार भी कम हो। ये जो वाणिज्य सप्ताह बनाने की कल्पना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी, इसको आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ जोड़ के अगर हम देखें तो वास्तव में ये एक तरफ तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारे 75 वर्ष आज़ादी के, पर दूसरी तरफ थोड़ा रिफ्लेक्ट करने का भी समय है। क्या हुआ 75 वर्षों में, क्या अच्छा हुआ, क्या कमी रह गई, क्या हमारी लर्निंग्स है, क्या सीखने को मिला 75 वर्ष की आज़ादी में, किन चीज़ों में हम थोड़े पीछे रह गए, जिस पे हमें और आगे चिंता करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, आगे का क्या रास्ता नापना है, हमें आगे क्या व्यवस्थाएं बनानी है, सुधारनी है, किस प्रकार से हम आगे के अगले 25 वर्ष देखते हैं कि जब 2047 में 100 वर्ष पूरे होंगे भारत की आज़ादी के, तब के भारत का दृश्य क्या है, उस पर भी हम सबको चिंता करनी है, हम सबको उसके बारे में भी विचार विमर्श करना है। सरकार को इन सब चीज़ों में जन भागीदारी के साथ ही आपके साथ ही चर्चा करके आपकी अनुभवों का लाभ लेते हुए अगले 25 वर्ष का रोड मैप बनाना है। और जब तक जन भागीदारी नहीं होती है तब तक आत्मनिर्भर भारत जन आंदोलन में नहीं बन पाएगा। एक मौका है हम सबके सामने, हम मिलके भारत के उद्योग जगत, भारत के वाणिज्य और भारत के निर्यात के साथ ये भी प्लान करें कि कैसे हमारा क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर हम फोकस करके विश्व स्तरीय अपने देश के उद्योग को बना सकें। हाल में ही MSME की लिमिट्स बढ़ाई गई। पहले ये महसूस होता था कि वो लिमिट इतनी छोटी थी और लोग MSME से बाहर इसलिए नहीं जाना चाहते थे कि फिर फैसिलिटीज़ कम हो जाएंगी, तो लिमिट को बढ़ाया गया कि लोग अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रोडक्ट्स बनाएं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की टेक्नोलॉजी लाएं और MSME सेक्टर का भी विस्तार तेज गति से हो। कॉर्पोरेट टैक्सेस को भी कम किया गया जिससे निवेश करें लोग ज़्यादा और उसमें से जो कमाई हो उसमें टैक्स का बर्डन कम हो और उससे वो फिर एक बार अपने उद्योग को बड़ा करने में उनके पास कैपिटल उपलब्ध हो जाए, उनके पास साधन उपलब्ध हो जाए। हमारे अधिकारी जो दिल्ली में केंद्र सरकार के स्तर पर हैं या DGFT जो एक प्रकार से एक्सपोर्ट प्रमोशन का काम है, जिनका हमारे सब डेवलपमेंट कमिश्नर्स, SEZs, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट सभी की जो कभी समस्याएं आती है, तकलीफ आती है, उस पर तुरंत काम करें, उसको सुलझाएं। और उसके रहते अभी मैंने अपने अधिकारियों से बात करके ये कल्पना की है और उसकी आज घोषणा करना चाहता हूँ कि जैसे हमने कोविड के दिनों में 24 घंटे की हेल्पलाइन चलाई थी, इसी प्रकार से कभी किसी एक्सपोर्टर को कोई तकलीफ ना होने पाए, इसके लिए अब हम 24 घंटे की हेल्पलाइन इंस्टीट्यूशनलाइज कर देंगे, ईमेल पे भी, मोबाइल पे भी। 24 घंटे हेल्पलाइन पे
हमारे अधिकारी रहेंगे और जिस लेवल की समस्या है, जिस टाइप की समस्या है, जितनी अर्जेंसी है उस समस्या की, उसके हिसाब से वो विषय एस्केलेट होगा, जिस भी लेवल तक एस्केलेट होना पड़े। तो हाईएस्ट लेवल तक भी अगर एस्केलेट करना पड़े तो एस्केलेट किया जाएगा और सरकार और हमारी पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो आपके सहयोग के लिए, आपके समस्याओं को हल करने पे पूरी तरीके से तत्पर रहेगी। आज आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूँगा।